हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ मिश्रा और हम लोग बात करने चल रहे हैं एक और रैंडम टॉपिक पर, जिसकी चर्चा मैंने आपसे टैक्स वाले वीडियो को जब रिकॉर्ड किया था तब उसमें किया था और बताया था कि इनडायरेक्ट टैक्स का एक टाइप है जीएसटी। और एक्चुअली अगर कहें हम लोग तो इस समय इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स एकमात्र जो बचा है वो है जीएसटी। ठीक है, हालांकि हमने कस्टम ड्यूटी की भी बात की थी इंपोर्ट्स पर। अगर बात करें जीएसटी है क्या या जीएसटी की रूट्स तलाशने की कोशिश करें तो सबसे पहले अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें कि जीएसटी कहाँ आया, तो जीएसटी सबसे पहले वर्ल्ड लेवल पे अप्लाई हुआ कहाँ? 1954 में फ्रांस में। तो सबसे पहले जीएसटी का कंसेप्ट कहाँ आया? 1954 में फ्रांस में। उसके बाद इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में जो जीएसटी की शुरुआत हुई, एक तरह से जीएसटी को लाने के एफर्ट्स की जो शुरुआत हुई वो हुई 2004 से, जबकि केलकर टास्क फोर्स बनाई गई। ठीक है, तो एक ग्रुप बनाया गया जिसने कि जीएसटी को इंडिया में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस पर स्टडी किया और स्टडी करके बहुत सारा काम किया और टास्क फोर्स का नाम था केलकर टास्क फोर्स, जो कि बनाया गया था कब? 2004 में। फिर उसके बाद काफी डिले होता रहा और एट लास्ट 2017 में 1 जुलाई को इंडिया में जीएसटी क्या हुआ? लॉन्च हुआ, या फिर कह सकते हैं कि अप्लाई हुआ पार्लियामेंट से पास होकर। तो ये जर्नी थी 2004 से लेके 2017 तक। अब अगर बात करें जीएसटी है क्या, तो जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसके नाम से ही क्लियर है कि गुड्स एंड सर्विसेज पर चार्ज किया जाने वाला टैक्स। कैसा टैक्स है? तो मैंने पिछले लेक्चर पे आपसे बात की थी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब मैंने आपको समझाया था कि जिसे इनिशियली किसी और से वसूला जाए बट उसका अल्टीमेट बर्डन किसी और पर पड़े जाकर। तो अल्टीमेट बर्डन किसी और पर मतलब किस पर पड़ता है? तो फाइनल कंज्यूमर पर, जो कि गुड्स का कंजम्पशन करने वाला है। फिर एक और इंपॉर्टेंट टर्म आता है, एक और इंपॉर्टेंट टैग आता है, एक तरह से कह लीजिए वन नेशन वन टैक्स का। क्यों? क्योंकि जीएसटी को अप्लाई करने से पहले इंडिया में ढेर सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। ठीक है, कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस थे? तो एग्जांपल देखिए, जैसे कि सेंट्रल वैट, वैट मींस वैल्यू एडेड टैक्स, साथ ही स्टेट वैट मतलब स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स, एंट्री टैक्स, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ियां एंटर करती थी, गुड्स को लेके ट्रैवल करती थी, तो एंट्री टैक्स लगा करता था। और साथ ही साथ कुछ सर्विसेज पर चार्ज किए जाते थे सर्विस टैक्स। तो सेंट्रल वैट, स्टेट वैट, सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स, बहुत ढेर सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा करते थे जीएसटी के आने से पहले। लेकिन जीएसटी के आने के बाद या जीएसटी को लाने के लिए क्या किया गया कि अल्टीमेटली इन सारे टैक्सेस को, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, उठाकर सब्ज्यूम कर दिया गया किसमें? जीएसटी के अंदर। इसीलिए इसे टैग दिया गया, कहा गया वन नेशन वन टैक्स, मतलब एक कंट्री और एक टैक्स, एक सिंगल टैक्स। और सिंगल कौन सा टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। यहां हम डायरेक्ट टैक्सेस की बात नहीं कर रहे। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट टर्म की अगर हम लोग बात करें तो वो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन या फिर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। कौन सा? जीएसटी। जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर हम लोग बात करें मार्केटिंग चैनल की, तो मार्केटिंग चैनल में जो सबसे ऊपर आते हैं लोग वो कहलाते हैं प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर। फिर प्रोड्यूसर से गुड्स ट्रांसफर होकर आता है मैन्युफैक्चरर के पास। किसके पास? प्रोड्यूसर से गुड्स ट्रांसफर होकर आता है होलसेलर के पास। फिर होलसेलर के बाद वो गुड्स ट्रांसफर होकर आता है रिटेलर के पास, और रिटेलर से आता है फिर किसके पास? कंज्यूमर के पास। तो ये एक तरह से मार्केटिंग चैनल है। इस मार्केटिंग चैनल में इनिशियली तो टैक्स वसूला जाता है इन सबसे, प्रोड्यूसर से, होलसेलर से, रिटेलर से, कंज्यूमर से, लेकिन सबको क्रेडिट मिलता रहता है। क्रेडिट मिलता रहता है मतलब कि अगले स्टेप पे जब गुड्स ट्रांसफर होते हैं तो उन्हें जो टैक्स उन्होंने पे किया था वो टैक्स उन्हें मिल जाता है वापस, और ये शिफ्ट हो जाता है अगले पार्टी पर। तो अगली पार्टी पर, अगली पार्टी पर, अगली पार्टी पर शिफ्ट होते होते अल्टीमेटली जो बर्डन है वो किस पे पड़ता है? उस कंज्यूमर पे, जो कि गुड्स को परचेज करके एट लास्ट कंजम्पशन करने वाला है। तो फाइनल डेस्टिनेशन पे जाकर ही एट टैक्स लगा, इसीलिए इसे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं?
इनडायरेक्ट टैक्स के साथ साथ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन। ठीक है। अगर जीएसटी के टाइप्स की बात करें तो जीएसटी 4 तरह का होता है। कौन कौन से टाइप्स हैं? पहला है सीजीएसटी। सीजीएसटी को बोलते हैं सेंट्रल जीएसटी। ठीक है, जो अर्थात कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सीधे लगाया जाता है और चार्ज किया जाता है, वसूला जाता है। फिर उसके बाद है स्टेट जीएसटी, जो कि स्टेट द्वारा लगाया और वसूला जाता है। यह है आईजीएसटी। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी, जिसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों का ही हिस्सा होता है, उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। फिर चौथा है आपका यूटी जीएसटी। यूटी जीएसटी मींस यूनियन टेरिटरी जीएसटी। यूनियन टेरिटरीज में जो जीएसटी चार्ज किया जाता है उस जीएसटी को कहा जाता है यूटी जीएसटी, मींस यूनियन टेरिटरी जीएसटी। फिर अगर हम लोग बात करें स्लैब रेट्स की, स्लैब रेट्स मतलब कि टैक्स रेट्स कि जीएसटी के अंदर कितने तरह से टैक्स चार्ज किया जाता है या कितने कितने परसेंटेज टैक्स चार्ज किया जाता है। तो कुछ कंपल्सरी गुड्स या एक तरह से कह लीजिए बेसिक जो नेसेसिटी गुड्स हैं उन पर 0%। 0% मतलब उन्हें टैक्स से एग्जेम्प्ट रखा गया है। एग्जेम्प्ट रखे जाने का मतलब क्या? उसमें बिल्कुल भी जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता। ऐसे कुछ गुड्स हैं। ठीक है। उसके बाद फिर आता है 5%, जो कंपैरेटिवली बेसिक नीड्स ही हैं, लेकिन इनसे कम, थोड़ा सा इनसे कम बेसिक नीड्स हैं, उन पर चार्ज किया जाता है 5%। फिर टैक्स की एक और तीसरी रेट आती है 12%। तो कुछ गुड्स, अब जैसे जैसे बेसिक नेसेसिटी से आप लग्जरी की तरफ बढ़ते जाएंगे, ये क्राइटेरिया क्या होता है, जैसे जैसे आप बेसिक नेसेसिटी से लग्जरी की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे 0%, 5%, 12%, 18% एंड फाइनली 28%। तो जनरली 5 तरह के टैक्स रेट की या स्लैब रेट की हम लोग बात करते हैं। 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्लैब रेट। तो हमने ढेर सारे पॉइंट्स पे बात की जीएसटी के इस टॉपिक में, जिसमें शुरुआत होती है जर्नी की जीएसटी की कहां से? 1954 में फ्रांस से। इंडिया में 2004 से एफर्ट्स स्टार्ट हुए और 2017 में जीएसटी लॉन्च हुआ इंडिया में। और उसके बाद क्या है? तो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। केलकर टास्क फोर्स ने शुरू किया था, वन नेशन वन टैक्स का टैग दिया गया इसे। और फिर टाइप्स की बात करें तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड यूटी जीएसटी, 4 तरह के टैक्स लगाए जाते हैं जीएसटी के अंदर। और बात करें स्लैब रेट्स की तो स्लैब रेट्स कितने? 5 तरह के होते हैं, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। जितने भी लग्जरियस गुड्स होते हैं उन पर कितना चार्ज किया जाता है? आपका 28% जीएसटी। फिर लास्टली हम लोगों ने बात किया था कि टैक्सेस कौन कौन से सब्ज्यूम हुए मतलब मर्ज कर दिए गए अंडर जीएसटी। तो सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स और कई टैक्सेस हैं जैसे लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एडवर्टीजमेंट टैक्स। ये सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस उठाकर मर्ज कर दिए गए कहां? अंडर जीएसटी। तो ये था आज का लेक्चर। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।